गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चैप्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। ये CU 2015 में एक क्वेश्चन आया था कैश साइकिल पीरियड कैश टर्नओवर रेशियो से। यहाँ देखिए कैश टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, एनुअल कैश आउटफ्लो है 72 लैक्स। कंपनी अपना पेमेंट पीरियड को 15 दिन स्ट्रेच करना चाहता है, तो बोला है इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा। यहाँ एक साल में 360 डेज एज्यूम करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 72 लैक्स, हमारा टर्नओवर है 6, तो डिवाइड करेंगे तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अब 15 दिन कम करना है, अगर 15 दिन कम करते हैं तो हम लोग का डेज के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग कैश साइकिल पीरियड निकाल के डेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देख। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट्स में एनुअल कैश रिक्वायरमेंट्स, साल भर में कितना कैश का जरूरत पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर। तो साल भर में रिक्वायरमेंट है 72 लैक्स का, कैश टर्नओवर 6 है, तो 12 लाख रुपया का जरूरत होगा। तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट इज 12 लाख। कैश टर्नओवर रेशियो, कैश टर्नओवर रेशियो का होगा नंबर ऑफ डेज in a year। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कैश साइकिल पीरियड। ओके, तो हम लोग का कैश टर्नओवर रेशियो है 6, नंबर ऑफ डेज है 360, कैश साइकिल पीरियड आ जाएगा कैश साइकिल पीरियड। ओके, देयरफॉर कैश साइकिल पीरियड ये कट जाएगा 60 डेज। ओके, तो हम लोग का एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 72 लैक्स था, कैश टर्नओवर 6 था, तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट हुआ 12 लाख रुपया। कैश टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय कैश साइकिल पीरियड। कैश टर्नओवर 6 पता है, नंबर ऑफ डेज 360 है, तो कैश साइकिल पीरियड आपका आ गया 60 डेज। कंपनी 15 डेज स्ट्रेच देगा तो रिवाइज्ड कैश साइकिल पीरियड कम होगा। इफ द कंपनी इज एबल, if the company is able to stretch its payment period by 15 days, okay, then the revised cash cycle period will be 60 minus 15, 45 डेज। ठीक है, जहां पे हम लोग का कैश साइकिल पीरियड 60 डेज आया था, अगर 15 दिन का स्ट्रेच दिया जाए तो 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कैश टर्नओवर रेशियो चेंज हो जाएगा, तो कैश टर्नओवर रेशियो रिवाइज्ड हो जाएगा। तो रिवाइज्ड कैश टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज
in a year divided by cash cycle period. तो नंबर ऑफ डेज तो 360 है और साइकिल पीरियड इस बार 45 हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसको रिवाइज किए तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। ओके, ये आ गया 8 टाइम्स। तो अब आ जाते हैं मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, चेंज हो जाएगा, देयरफॉर मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट अब 72 लैक्स डिवाइडेड बाई 8 आ गया, तो आंसर हो गया 9 लाख। ठीक है, तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट हो गया 9 लाख। तो अब लिखते हैं कि 3 लाख का सेविंग हुआ। इफ द कंपनी इज एबल, if the company is able to stretch its payment period by 15 days, minimum cash requirement will be reduced by जहां हमको 12 लाख का रिक्वायरमेंट था, अब 9 लाख का रिक्वायरमेंट रह जाएगा, तो बाई रुपीज 3 लाख। ठीक है, तो हम लोग का 3 लाख से रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। कैश टर्नओवर 6 टाइम था, 72 लाख का एनुअल रिक्वायरमेंट था, डिवाइड किए 12 लाख आया। अच्छा, कैश टर्नओवर रेशियो से हम लोग कैश पीरियड कैलकुलेट किए। ठीक है, अब उस पीरियड को 15 दिन कम कर दिए, तो फिर कैश टर्नओवर रेशियो नया आ गया, 8 आ गया। उसके हेल्प से फिर से कैश मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट किए तो 9 लाख आ गया। 12 लाख की जगह 9 लाख हुआ। तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि 15 दिन इस व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मिनिमम ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट। तो हम लोग का ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट 3 लाख रुपया से रिड्यूस कर जाएगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए सोल्यूशन। मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट निकाले, 12 लाख एनुअल है, कैश टर्नओवर 6 है, सॉरी 72 लाख एनुअल है, टर्नओवर 6 है, तो कैश रिक्वायरमेंट आया 12 लाख। कैश टर्नओवर रेशियो से कैश साइकिल पीरियड निकाले 60 डेज, इसको 15 दिन कम किए 45 डेज हो गया। क्लियर? अब इस 45 डेज के हेल्प से रिवाइज्ड हम लोग निकाले कैश टर्नओवर रेशियो, वो आ गया 8 टाइम्स। अब मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट हो गया आपका 9 लाख। क्लियर है? तो 12 लाख से 9 लाख आ गया, दैट इज 3 लाख रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।